हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू थीटा गेनर्स अगेन। और आज हम एक्चुअली बात करने वाले हैं जो टेलीग्राम पे आपने देखा होगा मेरी अक्टूबर मंथ की जो ट्रेड चल रही हैं। वो पहले एक थी, अब दो हो गई हैं। वो एक्चुअली दो ट्रेड्स हैं, बट एक्चुअली स्ट्राइक रेट सेम होने की वजह से वो दो ट्रेड्स कंबाइन हो गई हैं। ठीक है, तो एक्चुअली मैं आज वो दोनों ट्रेड एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, हाउ टू, मतलब उनका लॉजिक क्या है, पीछे का कैसे क्या है, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ट्रेड्स आपको कहाँ दिख जाएंगी? ट्रेड्स आपको दिख जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, ये अपना टेलीग्राम है, देखो। मैंने पहली ट्रेड, हाँ, 10 सितंबर को डाली है। मंथली वाली जो ट्रेड है, 10th को या 9th को, हाँ, 9th को डाली है मैंने। ठीक है, 9th को डाली थी पहली वाली। ठीक है, एंड उसके बाद मैंने, ये रही, मैंने 11th को डाल दी थी दूसरी वाली। ठीक है, तो दोनों ट्रेड अभी ये टोटल रहा। ठीक है, ये दोनों ट्रेड का। और जो लोग भी अभी टेलीग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो उनको ये ट्रेड मालूम नहीं होगी मैं क्या एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ये अपना टेलीग्राम का चैनल है। ठीक है, आपको टेलीग्राम सर्च करना है, टेलीग्राम पे थीटा गेनर सर्च करना है, और उसमें अपने 28.5 28.3 के सब्सक्राइबर्स हैं, वही अपना चैनल है, दूसरा और कोई नहीं। बिकॉज बहुत सारे कॉपी चैनल बने हुए हैं, बट दूसरा अपना कोई चैनल नहीं है, सिर्फ यही चैनल है, नथिंग एल्स, कोई दूसरा है ही नहीं। ठीक है, तो ये जो दोनों ट्रेड्स हैं, इनको मैं आपको कर बताता हूँ क्या क्या कैसे क्या किया है, सारा कुछ एक्सप्लेन करके, जैसे हमेशा करता हूँ। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि अभी अपना क्या चल रहा है। ठीक है, तो अभी रिपोर्ट्स, ठीक है, रिपोर्ट्स में पोर्टफोलियो, हाँ, ओके ओके, ये रही, देखो अभी ट्रेड्स जो टोटली चल रही है। ठीक है, टोटली में देखो, ये इसमें आपको दिख जाएगा, ये 29 अक्टूबर के हैं, इसमें पांच ट्रेड। ठीक है, पांच ट्रेड 29 अक्टूबर के हैं, जिनमें से 12,100 29 अक्टूबर का, मतलब 12,100 का कॉल जो सेल है वो है 3600 क्वांटिटी। ठीक है, जो कि पहले 1800 था, अगर आपने टेलीग्राम पे ट्रेड देखी हो, जो कि पहले 1800 था, एंड देन अभी वो 3600 है, क्योंकि मैंने डबल सेल मारा है। ठीक है, और 11,900 1800 क्वांटिटी बाई है जो मैंने हेज मारा है। ठीक है, तो सेम वे ये रहा। तो अभी तक का ओवरऑल टिल डेट जो पैनल दिखा रहा है वो 29K का है। ठीक है, और ये जो बीएस रेट यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज एवरेज प्राइस, जहाँ पे जो भी मैंने बाई या सेल मारा है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन बन गया ऑलरेडी। ठीक है, तो इसको अभी हम देखते हैं कहाँ पे ये पड़ा है, जो ये कॉम्बो कैसा दिख रहा है। अभी मैं इसको ऑब्स्ट्रा में करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, हाँ, माई आई फिल, हाँ, ये रहा फाइनल। हाँ, तो देखो, ये रहा, देखो, 48 लॉट्स, 12,100 सेल, 24 लॉट बाई, 11,900 अक्टूबर ही, फिर 24 लॉट सेल अक्टूबर के 10,200 के, फिर 24 लॉट सेल अक्टूबर 10,000 के, 12 अक्टूबर के बाई 10,400 के, और 11 नवंबर के बाई कैलेंडर में हेज 10,100 का, जो कि अभी राइट नाउ लाइक दिस दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, इसमें प्राइसेस अपडेट नहीं है, इसलिए इसमें 17,000 दिखा रहा है। ओरिजिनली प्रॉफिट है 29 का। ठीक है, 29 का प्रॉफिट है, इसमें मैंने ये प्राइसेस अपडेट नहीं किए हैं, तो अपना जो टर्मिनल पे प्रॉफिट दिखा रहा है दैट इज 29। ठीक है, ओके, तो वहाँ ये सब छोड़ो अभी। हाँ, अभी इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट दिख रहा है 80, बट ठीक है, आप पे ऑफ ग्राफ देख के ये पता लगा सकते हो कि इट इज समवेयर वेरी मच सेफ इन द पुट साइड। मैंने इसको बहुत दूर तक सेफ रखा है पुट साइड में, मीन्स अगर मार्केट 11,000 पे भी कल खुल जाए तो ये मुझे 2,000 से ज़्यादा लॉस नहीं दे पाएगा। 11,000 पे खुल जाए मतलब 400 पॉइंट्स डाउन ओपन हो जाए। ठीक है, तो इट्स लाइक दैट, ऐसा बनाया गया है अभी ये। ठीक है, तो ये तो रही बात जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कैसे क्या चल रहा है। किसी को देखना हो तो ये टर्मिनल पे, ये रहा, ये टर्मिनल पे ऐसे डले हुए हैं, 6 ट्रेड्स दिखेंगे आपको। ठीक है, और ट्रेड कहाँ पे पड़ी हुई हैं, जो मैं इसके अपडेट दूंगा सारे, वो अपने को टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो आप लोग टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो मुझे। ठीक है, और जो लोग बिल्कुल नए हैं वो लोग यूट्यूब जरूर फॉलो कर लो, इसमें मैं ऐसे ही वीडियो डालता रहता हूँ। मुझे कॉमन वीडियोस डालने की आदत नहीं है, लाइक कि व्हाट इज थीटा गेन, आई मीन व्हाट इज आयरन कॉन्डोर, व्हाट इज स्ट्रैडल स्ट्रैंगल, ये नहीं है। ठीक है, बट मैं एक दो बेसिक वीडियोस बनाऊंगा, जैसे आयरन फ्लाई बहुत लोग पूछ रहे थे, तो आयरन फ्लाई के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा मैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा मैं ग्रीक्स वगैरह को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा थोड़ा फ्यूचर में। ठीक है, लोगों को थोड़ा आइडिया नहीं है अभी। ओके, तो ये रहा जो मैंने आपको इस पे दिखा दिया। अभी हम ये ट्रेड जाके अब बोर्ड पे समझते हैं। ठीक है गाइस, तो बोर्ड पे अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि कैसे क्या है। ठीक है, तो चलिए अभी बोर्ड पे चलते हैं। ओके गाइस, तो चलो अभी जो मैंने ट्रेड आपको स्क्रीन पे दिखाई ना, वो ट्रेड्स को अभी मैं यहाँ पे समझाता हूँ डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, वो दोनों ट्रेड अलग थी, अभी मैं यहाँ पे डिफरेंटली समझाता हूँ। ठीक है, तो ये रही अक्टूबर की फर्स्ट वाली ट्रेड जो पहले बनाई थी मैंने, और ये है जो मैंने आज बनाई है, कल बनाई है।
कल बनाइए, ठीक है। तो ये दोनों ट्रेड हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो चलो पहले ये वाली देखो, ठीक है, उसको छोड़ो। तो ये ट्रेड आप सबको याद होगी कैसी थी। इस ट्रेड में मैंने क्या किया था कि जो आपने सेल मारा था, तो सब पहला स्ट्रैंगल सेल कौन सा है, 10,000 का पी मैंने सेल मारा था। आप सबको एक वीडियो याद हो हाउ हेजिंग वर्क्स वाला, जिसमें मैंने इनसाइड हेज समझाया था, अगर नहीं देखा है तो वो देख लेना। तो इसमें मैंने क्या किया है, 10,000 का जो पी था उसको सेल मारा है 1800 क्वांटिटी, यही कुछ 60 रुपीज़ के आसपास। ये प्राइसेस डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि मुझे याद नहीं है, आप जानते हो मैं डायरेक्टली यहाँ पे बनाता हूँ वीडियो, इतना सब वो नहीं करता, लॉजिक मैटर करता है, ठीक है। देन इधर हमने सेल किया है 12,100, कितने पे, यही कुछ 67 रुपीज़ के आसपास पे, ये भी 1800 क्वांटिटी, ठीक है। तो कुल मिला के मैंने रेंज क्या रख ली, मैंने रेंज रख ली अराउंड 10K से लेके यही कुछ 12,200 के आसपास तक की रेंज मैंने रख ली, ठीक है। इनका ब्रेक इवन ऑफकोर्स ज़्यादा है क्योंकि मैंने इनसाइड बाइंग की है, ठीक है। अब बात ये है कि आप इतना नोटिस करो कि यहाँ पे मैंने जो हेज बाई किए हैं वो कैसे हैं। यहाँ पे मैंने बाई किया है 11,900 जो कि 200 पॉइंट्स अवे है। दैट मीन्स मुझे 200 पॉइंट्स इन द मनी जाने का फ़ायदा है एंड आई हैव ऑलरेडी पेड 107। मतलब अगर मार्केट अंदर की तरफ घुसा, इन द मनी गया, तो मुझे कितने मिलेंगे टोटल एक्स्ट्रा, क्योंकि 200 पॉइंट का ही गैप है और 107 तो मैंने पहले ही पे कर दिए हैं। तो एज अ इंट्रिंसिक वैल्यू जो बचा होगा उधर, तो अल्टीमेटली मेरे पास फ़ायदे के लिए कितने हैं, 110 रुपये एक्स्ट्रा बस, ठीक है। तो ये हो गया 200 पॉइंट का गैप। मैंने कॉल साइड कम गैप लिया है बिकॉज यू ऑल नो क्या होता है, कॉल साइड हम एक बार को आराम से हेजिंग कर सकते हैं, आराम से हैंडल कर सकते हैं, आराम से उसको निकला जा सकता है। इधर देखो आप, इधर मैंने 10,000 सेल किया है, कितना, 1800 क्वांटिटी, 1800। यहाँ मैंने 10,400 का पी बाई किया है 126 रुपीज़ के आसपास, ठीक है, यही कुछ है रुपीज़। कितने का गैप है, 400 रुपये का, 400 रुपीज़ का गैप है, 400 रुपीज़। बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ। वहाँ पे 200 का गैप है, यहाँ पे 400 का गैप है। यहाँ और रेशियो में कुछ खास फर्क नहीं, यहाँ पे मैंने 900 बाई किए, यहाँ पे मैंने 875 900 बाई किए ही हैं। तो 400 का गैप है, मतलब अगर मार्केट नीचे को आई तो 400 रुपये इन द मनी में जाना पड़ेगा अगर मेरे शॉर्ट को आप मार्केट को परेशान करना है। 400 पॉइंट इन द मनी, मतलब 400 पॉइंट मेरा जो प्लस का बाई है वो 400 पॉइंट प्लस में चला जाएगा अगर वो यहाँ तक आने का ट्राई भी करेगा। मैंने पे कितना किया है, 125 रुपीज़ के आसपास, तो मुझे 275 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेंगे मुझे मेरे हेज से ओनली। तो आप इसको सिंपली देख के पता लगा सकते हो ये किस साइड सेफ है, ये पी की साइड ज़्यादा सेफ है। मार्केट अगर नीचे को जाएगा तो मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। यहाँ पे ये नीचे की तरफ ज़्यादा सेफ है। तो इसका पे ऑफ ग्राफ कैसा बनेगा, इसका पे ऑफ ग्राफ ऑलमोस्ट ऐसा बनेगा, ठीक है, जिसमें जो डॉटेड T+0 की लाइन होगी, ब्लू लाइन, वो पुट साइड में फ्लैट होगी बिकॉज मुझे लॉस नहीं होने वाला इसमें। दैट मीन्स अगर मार्केट स्लाइटली 200 पॉइंट डाउन भी चला जाए एक दिन में तो ये लॉस क्रिएट नहीं कर पाएगा बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा इनसाइड हूँ हेज में, 400 पॉइंट्स प्लस में हूँ, ये लॉस नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो गया जो मैंने पहले डाला था। दैट मीन्स अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, अगर मार्केट ऊपर को गई तो मैं क्या करूँगा, 10,000 का पी बुक करूँगा, उसका प्रॉफिट मैं 10,100 सेल कर दूँगा, 10,200 सेल कर दूँगा। 2,200 तक शिफ्ट करने के बाद भी मेरे पास 200 पॉइंट का गैप बचेगा जो कॉल साइड में है। आपको बात समझ में आ रही है। मैं 2 बार अगर शिफ्ट भी कर दूँ, ऊपर की तरफ की बात कर रहा हूँ प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, अगर मार्केट ऊपर गया तो मैं कैसे टैकल करूँगा, मैं 10,000 के पी को 10,100 10,200 पे 2 बार शिफ्ट करके और अपना क्रेडिट बढ़ा सकता हूँ। तब भी 10,200 पे आने के बाद भी मेरे पास 200 पॉइंट का गैप बचेगा पुट साइड में, जो कि मैंने कॉल साइड में लिया है, ओके। और मार्केट नीचे आई तो मैं ऑलरेडी सेफ हूँ, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला। बात समझ में आ रही है मैंने क्या किया है यहाँ पे, ठीक है। तो इस ट्रेड में, और जब भी आप कभी भी किसी की ट्रेड देखो तो उसको पूछ भी लो। अब जैसे ये ट्रेड है, ये ट्रेड अराउंड 18 लाख के आसपास की है, सॉरी ये ट्रेड अराउंड 18 लाख का कैपिटल यूज्ड है इसमें, ठीक है। और इसका टारगेट में यही कुछ 36K करूँगा ही करूँगा, ठीक है। यही कुछ मतलब 2% मुझे इससे चाहिए जो मैंने लगा दिए हैं, ठीक है। तो ये रहा इसकी बात, ठीक है। अब कुछ लोग पूछते हैं कि सर आप हमें जो समझा रहे हो इतने बड़े कैपिटल का है, क्या करेंगे। एक बार देखो तो सही, ये कितना है 1800 क्वांटिटी, ये कितना है 900 क्वांटिटी, ये कितना है 1800 क्वांटिटी, ये कितना है 900 क्वांटिटी, है तो 1:2 ही ना। क्या फ़र्क पड़ता है, आप 1 लॉट बाई करो 2 सेल कर दो, तभी भी यही ट्रेड बनेगी, ट्रेड बदल नहीं जाएगी। रेशियो चेंज करने से ट्रेड बदल नहीं जाएगी। और अगर मुझे अच्छे से याद है
तो ये ट्रेड जो 18 लाख की मैंने बनाई है, ये अगर आपने 1:2 बनाई तो मुझे लगता है ये 1.8 लैक्स में बनती है। सेम ट्रेड, ये सेम ट्रेड 1.8 लैक्स में बनती है अगर मुझे अच्छे से याद है। यस ऑफ कोर्स ये 2 लैक्स के अंडर बनती है यही सेम ट्रेड। जो लोग बोलते हैं ना कि सर ये आपने एक्सप्लेन करके तो चले गए, हमारे किस फ़ायदे की है। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने इसलिए नहीं आता हूँ कि कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, ना कि मैं टेलीग्राम पे इसलिए बताता हूँ स्क्रीनशॉट के कितना प्रॉफिट। मैं इसलिए डालता हूँ बिकॉज उसमें आपको पता चलना चाहिए कि क्या हो गया है, कि क्या एडजस्टमेंट करना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ आपको पता चलना चाहिए। तो इसीलिए मैं डे वाइज उसको मॉर्निंग में इवनिंग में जब भी कुछ करता हूँ तब मैं आपको बताता रहता हूँ। तो मेन मोटिव है लॉजिक, ठीक है। तो इसका लॉजिक समझ में आया आपको क्या था। मैंने कॉल साइड को थोड़ा एक्सपोज रखा है बिकॉज मुझे पता है कॉल साइड में बाद में भी एडजस्ट कर लूँगा, ठीक है। पुट साइड में मैंने बहुत ज़्यादा सेफ्टी दिखाई है कि मार्केट गिर ना जाए, इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा अभी निफ्टी का P32 क्रॉस है, ठीक है। मार्केट इज ट्राइंग टू गो हाई बट बार बार नीचे को टपक जाती है, ठीक है। तो वी विल सी क्या होता है, बट फिर भी मैंने कहाँ तक कवर कर लिया है। जहाँ तक मुझे याद है इसका ब्रेक इवन जो है, मुझे लगता है ब्रेक इवन इसका है 300 समथिंग पे, 12,300 के आसपास ब्रेक इवन है कॉल साइड का, और नीचे की तरफ ब्रेक इवन है 9,800 समथिंग का, ठीक है। तो ये हो गया इस ट्रेड की डिटेल। अब इसमें लोग पूछेंगे व्हाट विल बी द एडजस्टमेंट। नीचे की तरफ एडजस्टमेंट कम से कम 500 पॉइंट तक नहीं पड़ने वाली। अगर मार्केट 500 पॉइंट भी नीचे गिरा तो नीचे की तरफ एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर पड़ी भी तो क्या करना है आपको, ये जो हेज है इसमें +2 ऐसे करके लॉट्स ऐड करने हैं हर 100 पॉइंट्स ड्रॉप पे। दैट्स इट, खत्म। आपको कभी कोई डर नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। ओके क्योंकि जैसे ही मैं हेज ऐड करते जाऊंगा या और इन द मनी में जाता जाएगा और इस पे डोमिनेंट हो जाएगा, क्योंकि 400 पॉइंट का गैप है, ये याद रखना। ये जो 400 पॉइंट का गैप है यही इसकी की पॉइंट है। सेम दिस साइड मार्केट बार बार जैसे ही रेजिस्टेंस को क्रॉस करता रहे आपको इस हेज में ऐड करते चले जाना है, +2 लॉट +2 लॉट। इसकी वजह से आपकी हेजिंग डोमिनेंट होती चली जाएगी। एंड विद दिस आपको इधर से ये भी शिफ्ट मारना है। 10,000 पे सेल है, 10,100 पे जाना है, 10,200 पे जाना है, 10,300 पे जाना है, ठीक है। तो जो इधर जाता जाएगा हेज में एक्स्ट्रा ऐड करने में, वो यहाँ से आपको कवर करना है। तो दिस इज व्हेन देन ट्रेड खराब हो जाए, ठीक है। तो ये तो मैं वैसे भी ट्रेड करता हूँ टेलीग्राम पे, आपको बताऊंगा ही, ठीक है। तो ये हो गया अपना इस वाले अक्टूबर का पार्ट, ठीक है। तो मैं अभी हटा देता हूँ, ठीक है। ओके अब हम आते हैं सेकंड ट्रेड पे। ये थोड़ी सी लोगों को समझ नहीं आई है, ठीक है। तो मैं इसको एक बार समझाने का ट्राई करता हूँ कि क्या मीनिंग था इस ट्रेड से मेरा, ठीक है। अब कॉल साइड आप देखो क्या है, कॉल साइड बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर। थोड़े एक्स्ट्रा पैसे पेड और एक्स्ट्रा पैसे सेल हैं बिकॉज मार्केट ऊपर को चली गई है, अगर आप सबको याद ना हो एक दिन में, ठीक है। मार्केट थोड़ा ऊपर को है 2 दिन में, तो इसकी वजह से ये कॉल साइड एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सेम है बिल्कुल ही। पुट साइड में आओ, पुट साइड में मैंने वहाँ सेफ्टी कैसे देखी थी, वहाँ मैंने 400 पॉइंट्स का गैप रखा था तो सेफ्टी बढ़ गई थी, ठीक है। क्योंकि जो हेजिंग है रेशियो सेम था बट प्राइसिंग अच्छी मिल रही थी, इसलिए मैंने गैप बड़ा कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने जब वहाँ पे मैंने, अब मार्केट ऊपर को जा रही है, मुझे पता है मार्केट ऊपर को जा रही है, बार बार वी शेप में रिकवरी कर रही है। तो मैंने क्या किया, वहाँ पे मैंने 10,000 बेचा था, 10K को सेल मारा है पुट को। यहाँ मैंने क्या किया, थोड़ा अच्छा पी सेल मारा बेटर रेट पे, ठीक है। मैंने बेटर रेट पे 10,200 का पी सेल मारा। अब इसको मैं कैसे हेज करूँ, वो तो ऑलरेडी हेज है। तो इसको मैंने कैसे किया, मैंने कैलेंडर में 26 नवंबर की एक्सपायरी का 900 क्वांटिटी बाई कर लिया। कितना, 10,100, मतलब जस्ट 100 पॉइंट्स डाउन। तो अब क्या होगा, इसमें भी पुट साइड ज़्यादा सेफ है। इसमें भी जब मार्केट नीचे को गिरेगी तो क्या होगा, रिएक्शन किसका ज़्यादा होगा, रिएक्शन कैलेंडर्स का ज़्यादा होता है। अगर मार्केट नीचे को गिरी और ज़्यादा बड़े गैप डाउन्स वगैरह कुछ भी हुए तो आपको, अगर मेरी पिछली ट्रेड याद है सितंबर अक्टूबर वाली जो एक कॉम्बिनेशन था, उसमें क्या हुआ था, मार्केट 500 पॉइंट गिर गया था, लेकिन क्या अपनी ट्रेड को कुछ हुआ था, नहीं, बिकॉज ऑफ द कैलेंडर ओनली, क्योंकि उसमें कैलेंडर का हेज अक्टूबर का था जब मैंने सितंबर की ट्रेड डाली थी। तो यहाँ पे भी वैसा ही है, मैंने 10,000 के पी को, मैंने पिछले वाले पी में जो क्या हुआ, जो 65 पे सेल किया था वो ऑलरेडी 40 पे आ गया, अपने को 29,000 का प्रॉफिट हो रहा है, आपने देखा होगा अभी कैनवल पे मैंने अभी दिखाया था आपको। तो वो ऑलरेडी गिर गया। तो मैंने क्या किया, जो नया ट्रेड डाला उसमें मैंने 10,200 का पी सेल मारा और हेज किससे किया, 10,100 से, लेकिन कैलेंडर में। तो अब अगर मार्केट नीचे को गिरेगा तो फिर से यही होगा, इस कैलेंडर का रिएक्शन ज़्यादा होता है, बिकॉज यू ऑल गाइज नो जब विक्स बढ़ती है तो पुट की तरफ से प्राइसेस एक्सट्रीमली अप जाते हैं तेज़ी से, एंड क्योंकि आईवी ज़्यादा होता है पुट साइड का, और इसकी वजह से आईवी का असर हाईएस्ट कहाँ पे होता है, फर्दर एक्सपायरीज पे,
आगे की एक्सपायरीज पे हमेशा। तो इसकी वजह से मुझे नवंबर 26 के एक्स्ट्रा फ़ायदे मिलेंगे, एंड दैट टू मैंने कोई खास पेमेंट नहीं की है, मैंने 70 सेल किया है और 108 बाई किया है, तो ये एक दूसरे को संभाल लेंगे आराम से। अब कोई पूछेगा सर इसका एडजस्टमेंट क्या होगा दिस साइड में। अब इसके एडजस्टमेंट में क्या होता है पता है, आपको कुछ भी नहीं करना है, 26 नवंबर वाले को टच मत करो, वो तो आपको वैसे भी संभाल ही लेगा। आप क्या करो, ये 10,000 जो 200 है, इसके 10,400 पे 10,400 पे पी पे मैं थोड़े थोड़े हेजेस ऐड करता जाऊंगा, जैसे जैसे मार्केट 200 पॉइंट्स गिरती जाएगी, या फिर यू कैन से सपोर्ट्स तोड़ती जाएगी। ठीक है, अब चार्ट्स पे सपोर्ट्स कैसे क्या देखते हैं ये आप मेरे निफ्टी के रेंज वीडियोज, इन सारे वीडियोज में देखते रहते हो, तो वो एक्सप्लेन करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो सपोर्ट्स जैसे जैसे तोड़ती जाएगी मैं +2 लॉट्स +2 लॉट्स +2 लॉट्स ऐसे करके इसको ऐड करते जाऊंगा। मतलब मैं कवर अप करूंगा, जो यहाँ 1800 और 900 है, मैं इस 900 को भी 1800 कर दूँ, ऐसे करके कवर अप करता रहूँगा और एडिशन करता जाऊँगा जैसे जैसे मार्केट सपोर्ट तोड़ती जाएगी। एंड दैट टू ऑफकोर्स मैं इसको भी शिफ्ट करूँगा नीचे की तरफ। तो ये रही अपनी दोनों ट्रेड। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों ट्रेड को मिक्स कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको असलियत दिखेगी जो एक्चुअली में ट्रेड अब बन गई है। ठीक है, तो अब हम इसको मिक्स करके बोल सकते अक्टूबर मंथली डायरेक्ट। ठीक है, तो अभी ट्रेड में आप देखोगे कि ये रहा कॉल साइड 11,900 और 12,100, ये दोनों सेम है। ठीक है, तो 12,100 का जो कॉल है हमने कितना सेल कर दिया है अब, 3,600 क्वांटिटी, और जो कॉल है 11,900 का उसको हमने कितना बाई कर दिया है, 1,800 क्वांटिटी। तो ये तो अपने ट्रेड का ये वाला पार्ट हो गया। दोनों को मिक्स करने के बाद भी, जो कि आप देख पा रहे होगे, जो मैंने अभी टर्मिनल पे आपको दिखाया था, क्वांटिटीज आर लाइक दिस इन द कॉल साइड। अब आते हैं पुट साइड में। पुट साइड में हमने जो पहला बाई मारा है वो हेज 10,400 का पी है। कितनी क्वांटिटी है वो, बाई है, प्लस में 875 क्वांटिटी। ठीक है, अभी सेकंड है। अब हमने क्या किया, अब हमने सेल मारा है 10,200 पी, सेल मारा है हमने कितना, 1,800 क्वांटिटी। ओके, देन हमने एक हेज मारा है 10,100 का पी का, प्लस है कितना, 900 क्वांटिटी 26 नवंबर का। आप बात समझ रहे हो। तो अभी आपने क्या देखा कि 1,800 क्वांटिटी सेल है और 2 बाई है, तो ये 1:1 हो गया, मतलब एक्स्ट्रा सेलिंग कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो अब एक्स्ट्रा सेलिंग कहाँ पे है, 10,000 पी पे अक्टूबर के। ठीक है, सेल 1,800 क्वांटिटी अगेन। तो अब देखो वहाँ पे क्या है, 3,600 क्वांटिटी सेल है, 1800 बाई है। यहाँ पे भी देखो क्या हो गया, 3,600 क्वांटिटी सेल है और ऑलमोस्ट 1800 बाई है। बट उधर की बजाय यहाँ पे फर्स्ट इस गैप की वजह से, ये जो बड़ा गैप है पहली ट्रेड में, ये पुट की सेफ्टी को बढ़ाता है, और इन दोनों में जो कैलेंडर का गैप है वो भी पुट की सेफ्टी बढ़ाता है। तो हमने क्या किया है, होल एंड ग्राफ पुट को सेफ रखा है, एंड कॉल साइड को जैसा जितना चाहिए सेफ्टी उतनी सेफ्टी है, दैट टू बी वी कैन हैंडल नॉर्मली। ठीक है, तो आप ये चीज़ समझ रहे होगे कि इधर से प्रॉफिट भी अच्छा मिल रहा है। क्यों, अब मैं आपको बताता हूँ। हम इस क्वांटिटी को मान सकते हैं कि ये 0 हो जाएगा, हमारे इसके और इसके बीच में ये 0 हो जाएगा, तो हम मान सकते हैं ये हेज 0 जो हम निकलेंगे। व्हाट अबाउट नवंबर 10,100, 26 नवंबर वाला जो हमने लगभग 120 रुपीज़ पे किए हैं, 120 नहीं 107 रुपीज़, यस 107 रुपीज़ पे किए हैं नवंबर के लिए। क्या वो 0 हो जाएंगे जब मैं अक्टूबर के ट्रेड काटूंगा? नहीं, वो अराउंड ₹0.5 बचे होंगे, 50 रुपीज़ के आसपास, जब मैं इस अक्टूबर के ट्रेड से निकल रहा हूँ। मतलब वो 50 भी हमें हेज से बच जाएंगे, तो वो भी तो प्रॉफिट में बचेंगे ना अपने लिए। हमने अभी पे किया है, बाद में निकल जाएंगे हम उससे, बट जो आगे की हेज है वो 0 है। तो कुल मिला के आपको ये और 26 नवंबर की हेज, ये तीनों प्रॉफिट देंगी पुट साइड से। ओके, तो ये रही ट्रेड इन ओवरऑल जनरल। तो कुल मिला के पुट साइड में है 4 लेग्स और कॉल साइड में है 2 लेग्स, इसीलिए अपने पास अब बचे हैं टोटल 6 लेग, जो मैंने आपको आगे पहले ही दिखा दिया था टर्मिनल पे। 6 लेग ये इन ओवरऑल बन रहे हैं। ठीक है, अब इन टोटल अब मैं इसका पे ऑफ ग्राफ बताता हूँ कैसा है। पे ऑफ ग्राफ मैंने पिछले उसमें पार्ट में बताया आपको कि पे ऑफ ग्राफ अब कैसा बन रहा होगा। अब पुट साइड में कैलेंडर बनेगा जिसमें फ्लेक्स आता है, कैलेंडर की वजह से वो
प्रॉफिट बढ़ जाता है तेजी से, ठीक है। तो आप यू कैन से वो ऐसा कुछ बनेगा, थोड़ा बड़ा पीरियड एंड देन इधर कम रहेगा एंड देन इधर शार्प मूव रहेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। और डॉटेड लाइन ऐसे जाएगी और क्रेडिट अराउंड यही कुछ 1 लाख के आसपास का क्रेडिट बच रहा है मिडिल में। टोटल मिला के 18 लैक्स पहले वाले में प्लस 21 लैक्स 21, हाँ यही कुछ 21 लैक्स सेकेंड वाले में जो नवंबर वाला है। तो टोटल मिला के यही कुछ 40 लैक्स के आसपास लग रहे हैं। माई टारगेट इज अराउंड 80 के एटलीस्ट। जब भी मैं इससे निकलूँ 80 के मुझे एटलीस्ट चाहिए 2%, तभी वर्थ इट है इतना कुछ लगाना, ठीक है। तो ये रहा। तो अभी ये सब बोलेंगे कि सर 40 लाख की ट्रेड है, ये है वो है। सेम ट्रेड आप कम रेशियो में कर सकते हो। कैसे? जैसे 36 सेल है और 1800 बाई है। क्या रेशियो है ये? 1:2। तो कोई भी अगर 1:2 है तो 1800 3600 की जगह कितनी हो सकती है? ये 1800 3600 की जगह कैसी हो सकती है? 150 300 75 150। क्या फ़र्क है इसमें, इसमें और इसमें? कोई डिफरेंस है क्या? डिफरेंस होगा सिर्फ प्रॉफिट का। मेरे में दिख रहा होगा 20,000, आपके में दिख रहा होगा 2,000, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। सेम इन द पुट साइड। टोटल्स अगर मैं सेल बताऊं तो यहाँ भी सेल 3600 है टोटल, और जो हेज है वो कितने हैं? वो 1800 की जगह 1725 है, आई थिंक 1725 या 1750 यही कुछ है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है। ये भी 1:2 ही है, 1:2। मैं इसको 1800 ही लिख देता हूँ वरना आप कन्फ्यूज हो गए फालतू, ठीक है। ये रहा। तो क्या फ़र्क पड़ता है? जहाँ मुझे 40 लगे हैं 40 लाख, ये 4 लाख में भी बन सकती है। सेम, क्या फ़र्क पड़ता है? इट्स जस्ट मैटर ऑफ थॉट प्रोसेस एंड व्यू। आप क्या सोच रहे हो? किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज करने के पहले उसको टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी चीज़ का आपको जजमेंट चाहिए लाइफ में, ठीक है, तो उस चीज़ को ट्राई कर लो, फिर जब वो फेल हो जाए तब उसका जजमेंट देने में मज़ा आता है, ठीक है। तो मेरा यही काम है। आपने मुझे देखा होगा कि मंथलीज में मैं बहुत डिफरेंट ट्रेड डालता हूँ, कभी इनसाइड हेज, कभी कैलेंडर, कभी ये कभी वो, सबका डिफरेंट टाइम होता है, ठीक है, ये करने का। तो ये जो ट्रेड मैंने दोनों आपको एक्सप्लेन कर दी, ये दोनों मैंने पुट साइड में सेफ रखी हैं। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मार्केट डामाडोल हो सकता है ऊपर की तरफ, ठीक है, तो इसकी वजह से मैंने रखी है। ऊपर की तरफ कोई डरने की बात नहीं है, हम नीचे शिफ्ट मार के अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं 4 बार, ठीक है। तो ये मैंने ट्रेड एक्सप्लेन कर दी है। आई होप आप सबको ट्रेड समझ में आई हो, ठीक है। और मैं ऐसे ही एक्सप्लेन करता रहूँगा, बिकॉज मेरा स्क्रीनशॉट डाल के कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट डालूँ, ये लो देखो मेरा प्रॉफिट, कोई आपके मतलब का नहीं है। किसी का प्रॉफिट देख के आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो माई मोटिव हियर इज कि आपको लॉजिक पता होना चाहिए ट्रेड के पीछे का। अगर आप किसी की ट्रेड कॉपी करते हो, आप कुछ भी करते हो, अगर आपको उसका लॉजिक नहीं पता तो ट्रेड कॉपी करने का हक नहीं बनता आपका। सिंपल, ठीक है। लॉजिक पता होना चाहिए, एडजस्टमेंट कैसे होना है ये पता होना चाहिए, दैट इज़ द मेन थिंग। अदरवाइज फंसना होता है। तो इसीलिए मैं आके सामने लॉजिक इसलिए एक्सप्लेन करता हूँ कि ये मतलब है इस ट्रेड का, आपको समझ में आए, ठीक है गाइस। सो थैंक यू एवरीवन। और थोड़ी मेहनत लग रही, जो भी लोग अभी नए हो गाइस तो प्लीज़ यूट्यूब को सब्सक्राइब किया करो, थोड़ा सा मज़ा आता है आगे वीडियो बनाने में, ठीक है। तो अगला वीडियो अभी कौन सा होगा अपना? अगला वीडियो मैं शायद एक इंटरडे पे रखूँगा, देन मैं थोड़ा सा ये मैक्स पेन ग्रीक्स वगैरह एक्सप्लेन करूँगा जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाए चीज़ें, एंड एक वीडियो में आयरन फ्लाई का बनाऊँगा, ठीक है। तो थैंक यू गाइस एंड बाय बाय।